हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये हमारी एक खास सीरीज है जिसमें हम रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम 2026 को टारगेट करते हुए टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका पार्ट नंबर 13 है। ठीक है, ये सेशन जो है ये आपको हर मंडे और थर्सडे को मिलता है सुबह 7 बजे, तो इसको रेगुलरली आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो डीआई डिस्कस करेंगे वो एक कैशलेट डीआई होगा और ये आपका आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड, पीएफआरडी, एप्सका, इरडाई, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपका टारगेट इनमें से कोई भी एग्जाम है तो इनके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आप एक बार जरूर करें। ठीक है, और वो एनालिसिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होंगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवेटैप प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार जरूर आप उनको डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए सॉरी, तो आज का डीआई जो है वो शुरू कर लेते हैं। क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। A person has his own four buildings P, Q, R, S. Each building has different number of flat 3 BHK और 2 BHK. The rent on each building is different. तो पहले आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, टेबल हमने बना ली। यहाँ पे हमने इसको 4 बिल्डिंग है तो ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्डिंग ले लेते हैं, यहाँ फ्लैट ले लो, यहाँ एवरेज रेंट ले लेंगे या टोटल। अगर मैं यहाँ फ्लैट लूँ तो फ्लैट टोटल भी होंगे और 2 BHK और 3 BHK भी होंगे। तो यहाँ टोटल फ्लैट है, ये 2 BHK फ्लैट है हर एक बिल्डिंग में, ये 3 BHK फ्लैट है और ये बिल्डिंग है अलग अलग PQRS। यहाँ ले लेते हैं कि एवरेज रेंट ऑफ ऑल फ्लैट और यहाँ ले लेते हैं कि टोटल रेंट कितना होगा सारे फ्लैट्स का। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन जो भी होगा उसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या है। एवरेज रेंट ऑन ऑल फ्लैट्स इन बिल्डिंग P इज 500 मोर देन द एवरेज रेंट ऑन ऑल फ्लैट इन बिल्डिंग S। अगर यहाँ x है तो यहाँ x प्लस 500 है। ठीक है, एवरेज रेंट ऑन ऑल फ्लैट्स। उसके बाद कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 3 BHK फ्लैट टू 2 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग Q 3:3:5 है, तो ये 3:5 है, 3 और 2 BHK का। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग P एंड S आर इक्वल। P और S में 2 BHK जो फ्लैट है ये और ये दोनों सेम है भाई। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। टोटल 60 फ्लैट्स आर देयर इन बिल्डिंग P एंड Q टुगेदर। ठीक है, बिल्डिंग P एंड Q में टोटल यहाँ टोटल 60 फ्लैट है और जिसमें जो है वो 2 BHK 32 फ्लैट है। तो ये जो फ्लैट है ये और ये 2 BHK 32 फ्लैट है। P और Q के 2 BHK जो हैं 2 BHK ये 32 फ्लैट है। ठीक है, आगे देखो क्या है। टोटल रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बिल्डिंग P एंड R टुगेदर पर मंथ इज 1,52,000। P और R इन दोनों का जो टोटल रेंट है ये 1,52,000 है। इन बिल्डिंग R 75% फ्लैट्स आर 3 BHK फ्लैट एंड रेस्ट 4 आर 2 BHK। बिल्डिंग R में 4 फ्लैट 2 BHK है। ठीक है, रेस्ट 75% आर 3, तो मतलब ये फिर 25% होगा, तो 25% की वैल्यू 4, तो ये 12 होंगे भाई 75%, तो टोटल फ्लैट बिल्डिंग आर में हो गए 16। टोटल रेंट कलेक्टेड पर मंथ फ्रॉम बिल्डिंग आर इज 40,000। बिल्डिंग आर इज 40,000 विच इज 56,000 लेस देन द रेंट कलेक्टेड पर मंथ फ्रॉम बिल्डिंग क्यू। तो 56,000 लेस है तो ये 96,000 और ये 152 में से 40 गया तो ये बच गया 1,12,000, क्योंकि दोनों का टोटल 1,52,000 है। नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग आर, 3 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग आर ये 4 मोर देन द नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग एस। तो एस में 3 ये 4 मोर है तो यहाँ 8 होंगे एंड 4 लेस देन द नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग पी। 3 BHK फ्लैट इन बिल्डिंग पी ये अगर 4 लेस है तो यहाँ होंगे 16। ठीक है भाई, यही बनेगी कहानी, यही बनेगी बिल्कुल। ठीक है, अब आगे देखो कि कैसे इन चीज़ों को सोल्व किया जा सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इतनी सी। अब 2 BHK फ्लैट जो है वो P और Q के
32 हैं, टोटल 60 हैं, और ये 5:3 में है, ये 96,000 है। दोबारा से निगाह मारें एक बार। एवरेज रेंट ऑन ऑल फ्लैट इन बिल्डिंग पी इज 500 मोर देन द एवरेज रेंट ऑफ बिल्डिंग एस। ठीक है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 3 to 2 BHK in building Q is 3:5. Good. The number of 2 BHK flat in building P and S are same. 2 BHK flat in building P and S are same. बिल्कुल ये दोनों सेम है। चलो एस आर इक्वल कह लो पी एंड एस आर। टोटल 60 फ्लैट आर देयर इन बिल्डिंग पी एंड क्यू टुगेदर, आउट ऑफ विच 32 आर 2 BHK फ्लैट। अच्छा, अगर ये 32 2 BHK है तो टोटल 60 है, तो फिर ये 3 BHK 28 बचेंगे, और अगर ये 28 बचेंगे तो ये 16 है, तो ये 12 होंगे भाई। टोटल 60 है ना, 2 BHK 32, तो 3 BHK कितने होंगे 28, और यहाँ 3 BHK 16 है तो ये 12, तो 3 की वैल्यू 12, तो 4 की वैल्यू 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 20। तो ये जो टोटल फ्लैट है यहाँ 32 है, और अगर यहाँ 32 है और यहाँ 60 है तो यहाँ टोटल 28 होंगे, तो अगर यहाँ 16 है तो यहाँ 12 होंगे। अब ये और ये इक्वल है तो यहाँ भी 12 होंगे, तो ये 12 और ये 20 हो गए। ये तो सारा ही मसला है एक ही जगह से सोल्व हो गया। क्यों? चलो और भी देख लो आगे। टोटल रेंट कलेक्टेड फ्रॉम पी एंड आर टुगेदर पर मंथ इज 1,52,000। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अब यहाँ एवरेज रेंट आ जाएगा, टोटल 1,12,000 है, और टोटल फ्लैट है 28, तो 28 से गया 4, एवरेज आ गया 4,000। ये 500 ज़्यादा था, यहाँ आ गया 3,500, तो 20 इंटू 3,500, तो टोटल रेंट हो गया यहाँ 70,000। यहाँ एवरेज रेंट आ जाएगा 96/32 3,000, और ये 40,000/16 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2,500 रुपया। बस खत्म कहानी पूरी की पूरी। ठीक है, तो बहुत आराम से आप लोग बना सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, बशर्ते बस थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। देखो भाई नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट्स इन ऑल 4 बिल्डिंग टुगेदर। 3 BHK इन ऑल 4 बिल्डिंग। 3 BHK कितने हैं टोटल भाई? 16 12 28 40 48। 2 BHK 32 36 और 12 48, दोनों सेम सेम है। इन 4 फोल्ड बिल्डिंग टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK? तो दोनों अगर सेम सेम है तो 100% है। ठीक है, 16 12 12 24 16 40 48 32 36 12 48। ठीक है। In building S, if the average rent for 2 BHK flat is 250, less than the average rent for 3 BHK flat, then find the average rent for 2 BHK flat. बिल्डिंग एस में 12 और 8 है, 2 BHK जो है वो 2 BHK 12 है और 3 BHK 8 फ्लैट है, और जो टोटल एवरेज रेंट है वो 3500 और टोटल 70,000 है। 3,500 एवरेज है और टोटल 70,000 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाँ, इफ द एवरेज रेंट फॉर 2 BHK इज 250 लेस देन द एवरेज रेंट फॉर 3 BHK। ठीक है, 12 और 8 है तो x लेके भी कर सकते हो आराम से, कि इफ द एवरेज रेंट फॉर 2 BHK फ्लैट इज 250 लेस देन द एवरेज रेंट 3 BHK। 3 BHK का अगर x है तो ये 12 इंटू एक्स माइनस 250 हो गया, प्लस जो टोटल रेंट है वो कितना है 70,000 है, तो ये 12 और 8 20x, और ये 3,000 उधर जाके माइनस होगा भाई, तो 60 नहीं ऐड होगा ना, 12 दिन 73,000 बन गया ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0, 2 से गया 3650। फाइंड द एवरेज रेंट फॉर 2 BHK, तो इससे 250 कम है तो 3,400। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If the total number of flat in building P and R together is more than the total number of flat in building Q, then find the value of X। तो P और R के टोटल फ्लैट और Q के टोटल फ्लैट। P और R के टोटल फ्लैट है 28 और 16,
44 और ये 32। 44 पी एंड आर के टोटल फ्लैट है और क्यू के हैं 32। 32 ये ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो है ये इतने परसेंट मोर है। तो ये देखो इससे कितने परसेंट मोर है, 12/32 इंटू 100। ये वैल्यू है 2x माइनस 4.5% की। अब ये देखो कटेगा, ये 4 से गया 4 तिये 12, 4 से गया 8, 4 से गया 2, 4 से गया 25 तिया 75, 37.5 प्लस 4.5 दैट इज 2x। तो ये 42, तो x की वैल्यू आ गई 21। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Average rent collected from building P, Q and S is how much more less than the average rent collected from building R? P, Q, S का एवरेज रेंट कितना है भाई? एवरेज रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बिल्डिंग पी क्यू एंड एस इज हाउ मच? तो पी क्यू एस का या तो टोटल कर लो भाई सबका, या एवरेज रेंट निकाल ही रखा है यहाँ 4,000 और ये 3, 7 और 3 10,500 और ये 2,500। ठीक है, 10,500 टोटल आया। एवरेज लोगे तो डिवाइड बाय 3 और वो है 2,500। ठीक है, तो कितना अंतर है इनमें? 3 से गया 3,500, 25, 1,000 का अंतर है, ये तो है नहीं यहाँ। बिल्डिंग आर एवरेज रेंट, फिर टोटल कर लो भाई, और क्या इलाज है? पी क्यू एस 4, 3, 7 10,500, तो ये 1,12,000 और 96,000 और 70,000। 1,12,000, 96,000 और 70,000। ठीक है, टोटल रेंट है और फ्लैट कितने पी क्यू एस में? 28, 32, 60 और 12, 80। तो डिवाइड बाय 80 हो जाएगा यहाँ। और आर का एवरेज रेंट है 2,500, 2,500। तो ये करेंगे तो 3 जीरो, फिर 6 और 2 8, 20 और 7 27, 0 से 0। अब ये कटेगा 8 से, तो 8 तिया 24 और कितना बच गया फिर? 8 तिया 24 के बाद 38। ठीक है, फिर 8 चौके 32, फिर बच गया 60, 8 सती 56, 8 पंजे 40, तो 3475 माइनस 2500, तो 975 आया भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमने सीधा एवरेज कर दिया था, जो एवरेज आया हुआ था उसी का एवरेज निकाल लिया। टोटल रेंट देख के टोटल उनसे फ्लैट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का डीआई था, बड़ा शानदार सा, और ये एक बहुत ही शानदार आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर डुपर हिट वाला डीआई है ये। इसको आराम से देखें और सोल्व करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है जो कि इस पे बेस्ड है 6, 7, 8, और इनका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो भी बच्चा सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है हमारे इस बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक कोर्स के थ्रू, और जिसका टारगेट आरबीआई के साथ बैंकिंग एग्ज़ाम है वो इस कोर्स में इनरोल कर सकता है। दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये देखो, ये वेबसाइट है हमारी edutap.in। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये 2 कोर्सेज हैं हमारे, एक ये सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम और ये आरबीआई के साथ बैंकिंग। जो भी आपको सही लगे उसी में आपको जो भी ज़रूरत हो इनरोल कर सकते हो आप। ठीक है, चलो अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सेशन से जुड़ने के लिए। चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।